नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट क्लासेज पुष्कर में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 के हिंदी में काव्यखंड और काव्यखंड का हम दूसरा पार्ट पढ़ रहे हैं। तुलसीदास जी के बारे में आज हम पढ़ेंगे, उनकी रचनाओं के बारे में जानेंगे और समझेंगे। तो हम सबसे पहले तुलसीदास जी का जीवन परिचय पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम तुलसीदास जी के जीवन परिचय के बारे में देखेंगे। तो तुलसीदास जी का जो जन्म है वो संवत 1589 में हुआ और मृत्यु है वो संवत 1680, ये संवत दिया हुआ है, संवत में हुई थी। तो तुलसीदास जी के जीवन परिचय हम सबसे पहले देख लेते हैं। तो देखिए, तुलसीदास जी का जीवन परिचय हम पढ़ रहे हैं। तो जो टेक्स्ट बुक में जो दिया हुआ है वो तुलसीदास जी का जीवन परिचय क्या है, देखिए। तुलसीदास जी ये दूसरा पार्ट है और जन्म है संवत 1589, मृत्यु है संवत 1680। जीवन परिचय में लिखा, तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में संवत 1589 के लगभग माना जाता है। इनके पिता का नाम आत्माराम था, जो एक सरयू पारीण ब्राह्मण थे। इनकी माता का नाम हुलसी था। कहा जाता है कि तुलसीदास अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे तथा जन्म लेते ही इनकी अवस्था 5 वर्ष के बालक के समान थी। मुंह में दांत भी निकले हुए थे। भय की आशंका के चलते ही माता पिता ने इन्हें त्याग दिया तथा मुनिया नामक दासी को दे दिया, जिसने इनका पालन पोषण किया। इनका बाल्यकाल कष्टपूर्ण बीता। कवितावली में ये लिखते हैं कि मातु पिता जग जायत ज्यों, विधिहु ने लिखियो कछु भाल भलाई। इन्होंने स्वयं लिखा है कि मातु पिता जग जायत ज्यों, यानी कि माता पिता ने इनको इस संसार में आते ही त्याग दिया। विधि यानी विधाता ने भी लिखियो कछु भाल भलाई, और विधाता ने भी इनके भाग्य में कोई भलाई नहीं लिखी है। यह तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं में लिखा है कि विधाता ने भी उनके भाग्य में कुछ भलाई नहीं लिखी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जन्म है वो 1589 संवत है। पिता का नाम आत्माराम और सरयू पारीण ब्राह्मण, ये इनकी जाति है। माता का नाम हुलसी कहा जाता है और ये अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे और विचित्र अवस्था में पैदा हुए। इनके मुंह के अंदर दांत भी निकले हुए थे, जिसके कारण भय की आशंका के चलते इनके माता पिता ने इनको त्याग दिया और मुनिया नामक दासी को दे दिया, जिसने इनका लालन पालन किया है। परिचय को हम देखते हुए, इनको जो नाम से विभूषित किया गया है वो नाभादास जी ने इनको कलिकाल का वाल्मीकि कहा है। नाभादास जी ने इनको कलिकाल का वाल्मीकि कहा है। और जो स्मिथ है, स्मिथ ने इनको मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति बताया है। तो ये इनकी महानता है कि इन दोनों ने इनके बारे में कुछ लिखा है। नाभादास ने लिखा है कि ये कलिकाल का वाल्मीकि है तुलसीदास जी के बारे में, और स्मिथ ने लिखा है ये मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति है। देखिए, इनके गुरु का नाम क्या है। इनके गुरु का नाम नरहरिदास बताया जाता है। पत्नी का नाम रत्नावली है, जो कि विदुषी थी, यानी कि विद्वान थी, पढ़ी लिखी थी, किंतु किसी कारणवश वैवाहिक जीवन अधिक समय तक नहीं चल सका। इन्होंने घर त्याग कर दिया और घूमते घूमते अयोध्या पहुंचे। वहीं पर संवत 1631 में इन्होंने रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। तो रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने कब प्रारंभ की थी? तो रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी संवत 1631 में इन्होंने रामचरितमानस लिखना शुरू किया। कहाँ पर? अयोध्या पहुंचे तब। बाद में ये काशी आकर रहने लगे। जीवन के अंतिम दिनों में पीड़ा शांति के लिए इन्होंने हनुमान की स्तुति की, जो हनुमान बहु के नाम से प्रसिद्ध है। इनकी मृत्यु के संबंध में निम्नलिखित दोहा प्रसिद्ध है कि संवत 1680 गंग के तीर, श्रावण शुक्ल सप्तमी तुलसी तजो शरीर। तो ये दोहा इनकी मृत्यु के संबंध में है। मृत्यु बताई गई संवत 1680 के अंदर। 80 गंग के तीर, गंगा घाट के किनारे बताए गए हैं। श्रावण शुक्ल सप्तमी, श्रावण का मास और शुक्ल पक्ष था और सप्तमी थी। उसी दिन तुलसीदास जी ने अपना शरीर त्याग दिया, तुलसी तजो शरीर। तो ये इसका अर्थ है। तो आगे देखेंगे। इन्होंने राम के अनन्य भक्त के रूप में दास्य भाव अपनाते हुए अनेक काव्य ग्रंथों की रचना की है, जिनमें से निम्नलिखित प्राप्त है। यानी कि जो तुलसीदास जी हैं वो कैसे भक्त हैं? तो वो
दासी भाव की भक्ति करने वाले भक्त हैं। सबसे पहले हमने सूरदास जी के बारे में पढ़ा। सूरदास जी ने दासी भाव की भी भक्ति की और सख्य भाव की भी भक्ति की, लेकिन तुलसीदास जी ने दासी भाव की भक्ति की। सूरदास जी कृष्ण भक्त थे, जबकि तुलसीदास जी हैं वो राम भक्त हैं। तो भक्ति काल की दो शाखाएं चलती हैं, एक तो सगुण भक्ति धारा और दूसरी निर्गुण भक्ति धारा। तो सगुण भक्ति धारा है, उसके भी दो भाग हैं, एक तो राम भक्ति काव्य, दूसरा कृष्ण भक्ति काव्य। तो ये राम भक्ति काव्य के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं और इन्होंने दासी भाव की भक्ति की है। तो दासी भाव की भक्ति को अपनाते हुए अनेक काव्य ग्रंथों की इन्होंने रचना की है, जिनमें से 12 ग्रंथ है जो प्रमाणिक तुलसीदास जी के माने जाते हैं। 12 ग्रंथ तुलसीदास जी ने ऐसे लिखे हैं जो सभी जो विद्वान है उनकी रचना को प्रमाणिक मानते हैं। उनमें है रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली, कवितावली, रामज्ञा प्रसन्न, बरवे रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, राम लल्ला नछू, वैराग्य संदीपनी और कृष्ण गीतावली। ये जो 12 रचनाएं हैं इनकी प्रमाणिक रचनाएं हैं। तो जो तुलसीदास जी हैं वो आदर्शवादी कवि थे। इन्होंने आदर्श चरित्रों का सर्जन कर हमें अपने दैनिक जीवन में उनका अनुकरण का संदेश दिया, कि जीवन में आदर्शों को अपनाने की इन्होंने शिक्षा दी है। और इन्होंने जब लिखा है तो इन्होंने 2 भाषाओं में लिखा है। 2 भाषाओं पर इनका समान अधिकार था, वह है अवधी और ब्रज भाषा। तो यह है अवधी भाषा और ये ब्रज भाषा, तो दोनों भाषाओं पर इनका समान अधिकार था। दोनों भाषाओं के ये प्रकांड पंडित थे। दोनों भाषाओं का शुद्ध और परिमार्जित रूप इन्होंने अपनाया है। तो ये इनकी तुलसीदास जी की रचनाएं हैं और इनकी भाषाएं हैं वो अवधी और ब्रज भाषा है। अवधी और ब्रज भाषा में इन्होंने लिखा है। जो तुलसीदास जी है वो तुलसीदास जी का जो जन्म स्थान है वो कुछ इस तरह का दिखता है। और ये राजापुर नामक गांव है, उत्तर प्रदेश का बांदा जिले का राजापुर ये गांव है, जहाँ पर तुलसीदास जी का जन्म हुआ है। अब हम तुलसीदास जी के बारे में जो जीवन परिचय पढ़ा उसका संक्षिप्त विवरण यहाँ पर नोट्स के रूप में देख लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म है 1532 ईस्वी और मृत्यु है वो 1623 ईस्वी यहाँ पर बताइए। पहले हमने संवत पढ़ा था, वो संवत था 1589 संवत है और ईस्वी होती है उसकी 1532 ईस्वी। तो तुलसीदास जी जन्म है वो 1532 ईस्वी में हुआ। किसके अनुसार? पंडित राम गुलाम द्विवेदी के अनुसार। तो जो पंडित राम गुलाम द्विवेदी है इन्होंने ये सिद्ध किया था कि तुलसी का जन्म 1532 ईस्वी यानी कि संवत 1589 में हुआ था। और उत्तर प्रदेश के बांदा जिले का राजापुर जो गांव है वो तुलसीदास जी की जन्म स्थली मानी जाती है। मृत्यु है वो संवत 1680 यानी कि ईस्वी सन होती है 1623 ईस्वी में हुई। इनकी मृत्यु के विषय में जो दोहा हमने पहले पढ़ा वो एक बार फिर से देख ली। संवत 1680, क्योंकि ये दोहा प्रसिद्ध है इसलिए इसको याद रखना भी जरूरी है। संवत 1680 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ल सप्तमी, तुलसी तजियो शरीर। जाति के विषय में मूल गोसाई चरित और तुलसी चरित के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको सरयू पाणी ब्राह्मण माना है। किसके आधार पर? मूल गोसाई चरित और तुलसी चरित के आधार पर आचार्य रामचंद्र जो शुक्ल हैं, आचार्य शुक्ल ने इनको सरयू पाणी ब्राह्मण माना है। पालन पोषण, जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा था कि ये विचित्र अवस्था में पैदा हुए थे, इसलिए इनके माता पिता ने इनको त्याग दिया तब, और मुनिया नामक दासी को दिया था, तो मुनिया नामक दासी ने इनका पालन पोषण किया है। तुलसीदास जी के जो बचपन का नाम है वो रामबोला मिलता है। पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी है और पत्नी का नाम रत्नावली। गुरु का नाम बाबा नर हरिदास बताया जाता है और इनके शास्त्रीय जो गुरु है वो महात्मा सेन सनातन है। इसके बाद हम देखेंगे तुलसीदास जी का जो विवाह हुआ था वो रत्नावली के साथ में हुआ, लेकिन रत्नावली का परिचय क्या है? तुलसीदास जी का जो विवाह है वो रत्नावली के साथ में। रत्नावली दीनबंधु पाठक की कन्या थी और अत्यंत आसक्ति कारण जब एक बार इन्हें अपनी पत्नी से मधुर भर्त्सना मिली, यानी कि पत्नी से अत्यंत आसक्त थी, इस कारण एक बार इनको भर्त्सना मिली यानी बुरा भला कहा था रत्नावली ने इनको। और क्या कहा था वो पंक्ति है, लाज ने आई आपको दोरे
आयहु साथ। एक बार ये रात्रि के समय ही जब जोर से वर्षा हो रही थी, आंधी तूफान आया हुआ था, उसी समय ये अपने ससुराल पहुंच गए थे। और जब रात्रि में वहां पर पहुंचे तो सब लोग सोए हुए थे। उस समय जब ये पहुंचते हैं तब इनकी पत्नी रत्नावली इनको ये बात कहती है कि लाज न आई आपको, दोरे आयहु साथ, आप इतनी रात को चले आए, आपको लाज भी नहीं आई। तब इनकी जो भावधारा है वो सहसा लौकिक विषयों से विमुख होकर के, यानी अलग होकर के प्रभु प्रेम की ओर उन्मुख हो गई। तो ये प्रभु की भक्ति करने लगे, प्रभु के प्रेम की तरफ इनकी जिज्ञासा बढ़ी। और इसी कारण इन्होंने अपना सारा जो मन है, जो ध्यान है, वो भगवान के चरणों में लगा लिया और दासी भाव की भक्ति करने लगे। और उसी का परिणाम है कि इन्होंने ये 12 जो ग्रंथ लिखे हैं अत्यंत ही प्रसिद्ध हुए हैं। तो किस भाषा में लिखे? इन्होंने अवधी और ब्रज भाषा के अंदर अपनी रचनाएं लिखी हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी के जो 12 ग्रंथ है वो प्रमाणिक माने जाते हैं। पहले भी हमने पढ़ा था, एक बार फिर से देख लीजिए। पहला है रामचरितमानस, दूसरा विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली, कवित रामायण जिसको कवितावली भी कहा जाता है, रामायण के प्रश्न, बरवे रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, राम लल्ला नछू, वैराग्य संदीपनी और श्री कृष्ण गीतावली, ये इनके 12 ग्रंथ प्रमाणिक माने गए हैं। और जो रामचरितमानस है ये भी हमने टेक्स्ट बुक में पढ़ा है कि रामचरितमानस की जो रचना है वो गोसाई जी ने संवत 1631 जिसकी ईस्वी सन होती है 1574 ईस्वी में प्रारंभ किया, जैसा कि उनकी इस अर्धाली से प्रकट होता है। ये भी जो सन है इनकी एक अर्धाली, उससे स्पष्ट होता है कि संवत 1631 करूं कथा हरिपद धरि शीशा। तो इस पंक्ति से ये लिखा कि संवत 1631 हरिपद धरि शीशा से ये प्रकट होता है कि इन्होंने रामचरितमानस की रचना की है। जीवन के अंतिम दिनों में पीड़ा और शांति के लिए इन्होंने हनुमान बहुक लिखा है। तो जीवन के अंतिम समय में इन्होंने हनुमान बहुक लिखा पीड़ा की शांति के लिए, जो कि प्रसिद्ध हुआ है। तो ये हमने तुलसीदास जी का परिचय पढ़ा है, उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ा है। अब इस पाठ के अंदर जो उनकी रचनाएं आई हुई है उन रचनाओं का हम परिचय पढ़ लेते हैं एक बार। तो पाठ परिचय में क्या लिखा है देखिए। ये जो पाठ है वो रामचरितमानस का एक भाग है। उसमें जब जो बालकांड है उस बालकांड के अंदर श्री राम का जो स्वयंवर बताया गया है, उस स्वयंवर के अंदर यह शर्त थी कि जो धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा वो सीता से विवाह करेगा। और उसी क्रम में जब धनुष टूट जाता है, तो जब धनुष टूटता है तो परशुराम जी वहां पर आते हैं और क्रोधित होते हैं कि ये धनुष किसने तोड़ा, क्योंकि जो परशुराम है वो भगवान शिव के परम भक्त है और जो धनुष राम का हाथ से टूटा था वो शिव का धनुष था। तो देखिए इस पाठ के अंदर लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के बालकांड से उद्यत है। जब परशुराम जी आते हैं तो क्रोध करते हैं और क्रोध पर लक्ष्मण जी भी करते हैं। तब ये जो संवाद है वो लक्ष्मण और परशुराम संवाद के नाम से प्रसिद्ध है और इसी शीर्षक से यहाँ पर यह दिया हुआ है। तो ये रामचरितमानस जो तुलसीदास जी की रचना है उसका जो पहला कांड है वो बालकांड है, उस बालकांड से लिया गया। कुल 7 कांड है रामचरितमानस में। उन 7 कांडों में से सबसे पहला कांड है वो बालकांड आता है। धनुर्यज्ञ के पश्चात मुनि परशुराम शिव धनुष भंग का समाचार पाकर क्रोध में तमतमाते हुए वहां आते हैं, किंतु राम की विनयशीलता और विश्वामित्र के समझाने पर राम के शक्ति परीक्षण के बाद उनका क्रोध शांत होता है। जब परशुराम जी राम का शक्ति परीक्षण करते हैं तब परशुराम जी ध्यान आता है कि ये स्वयं ईश्वर का अवतार है, तब उनका क्रोध शांत हो जाता है। परंतु इस बीच लक्ष्मण और परशुराम बीच जो व्यंग्योक्तियों से युक्त जो संवाद हुआ उस प्रसंग को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया। जो परशुराम भी क्रोध करते हैं और लक्ष्मण जी भी क्रोध करते हैं, तो दोनों के बीच में जो व्यंग्य हुए हैं, व्यंग्यों के साथ में जो संवाद हुआ है उस वो बड़ा ही रोचक हुआ है। तो उस रोचकता को यहाँ पर दर्शाया गया है। लक्ष्मण जहाँ विवाद वत्सल है वहीं श्री राम नित्य और सौजन्य के प्रतिमान के रूप में प्रकट होते हैं। लक्ष्मण छोटी छोटी बात पर विवाद कर लेते हैं, तो उनको विवाद करना अच्छा लगता है और ये वत्सल भावनाएं हैं। लक्ष्मण जी का जो गुस्सा है, क्रोध है, वो एक बालक के समान है
वहीं श्री राम वो नीति के ज्ञाता हैं और सौजन्य यानी कि समान भाव से आदर करना जानते हैं। विश्वामित्र संतुलन बिंदु हैं। जो विश्वामित्र हैं जो धनुर्विद्या में पारंगत हैं। विश्वामित्र जी कौन है? विश्वामित्र जी ने राम लक्ष्मण को धनुर्विद्या की शिक्षा दी थी और ये स्वयंवर में आए हुए थे और ये कौशिक गोत्र के हैं और इनके पिता का नाम गादी बताया जाता है। 100 पुत्रों के ये पिता हैं। इनका विश्वरित अन्य नाम भी मिलता है और इनकी 3 रचनाएं प्रसिद्ध है। विश्वामित्र कल्प, विश्वामित्र संहिता और विश्वामित्र स्मृति। ये जो 3 रचनाएं हैं ये विश्वामित्र जी की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो यहाँ विश्वामित्र जी के बारे में भी हमने पढ़ लिया है। जो विश्वामित्र है इस संवाद के अंदर संतुलन बिंदु है। वह चरम क्रोध की दशा में परशुराम के आवेश को प्रशमित करते हैं। जब परशुराम जी का क्रोध अत्यंत बढ़ जाता है, अग्नि की तरह जब प्रज्वलित हो जाता है, तब परशुराम जी का जो आवेश है उसको शमित करने वाले, उस आवेश को नष्ट करने वाले विश्वामित्र हैं। वो दोनों के बीच में संतुलन स्थापित करते हैं। परशुराम का क्रोध भय से अधिक हास्य का आलम्बन बन गए। परशुराम का जो अत्यंत क्रोध है वो इस संवाद के कारण, लक्ष्मण जी के संवाद के कारण, व्यंग्य उक्तियों के कारण, व्यंग्य वचनों के कारण एक हास्य का आलम्बन बन गए, हास्यास्पद बन गए हैं। देखिए यहाँ पर जो ये स्वयंवर हो रहा है इसमें भगवान श्री राम हैं वो धनुष तोड़ते हुए दिखाए गए हैं और धनुष तोड़ने के बाद सीता जी इनको पुष्प माला पहना रही है जो कि स्वयंवर हो रहा है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर परशुराम आए हुए हैं धनुष टूटने के बाद में और ये अत्यंत ही क्रोधित नजर आ रहे हैं कि ये धनुष किसने तोड़ा है। तो ये एक रामायण का भाग है और अत्यंत ही रोचक है। रामायण की जब बात करें तो सबको रुचि होती है रामायण देखने में। तो आज का जो हमारा ये पाठ है ये अत्यंत ही रुचिकर बनने वाला है, अत्यंत ही रोचक बनने वाला है, क्योंकि यहाँ पर रामायण का हम एक भाग पढ़ रहे हैं जो कि सुनने में ही सबसे अच्छी लगती है। तो यहाँ इस पाठ के अंदर चौपाई और दोहे के अंदर पद आए हुए हैं और लक्ष्मण परशुराम संवाद के नाम से आए हुए हैं। तो आज हमने तुलसीदास जी का जीवन परिचय पढ़ा है और जीवन परिचय पढ़ने के बाद में ये पाठ परिचय पढ़ा है कि ये पाठ किसके बारे में। तो हमने पढ़ा है कि ये रामचरितमानस का जो बालकांड है उसमें जो स्वयंवर हो रहा था उसमें जब धनुष टूट जाता है तब परशुराम जी क्रोधित होकर के आते हैं और लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच जो संवाद होता है वो इस संवाद इस पाठ के अंदर दिया गया है। भगवान श्री राम और विश्वामित्र जी कोशिश करते हैं कि जो लक्ष्मण जी और परशुराम की जो क्रोध की अग्नि भड़क रही है उसको वो शांत करें और अंत में वो शांत करने में सफल होते हैं। तो ये पद हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज हमने तुलसीदास जी का जीवन परिचय, उनकी रचनाओं के बारे में और पाठ परिचय के बारे में पढ़ा है। अगले वीडियो में हम इस संवाद के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम केवल इसका वाचन कर लेते हैं। नाथ शंभु धनु भंजनी हारा होई कव एक दास तुम्हारा, आयसु कहा कहिए किन मोही, सुनि रेसाय बोले मुनि कोही, सेवकू सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करी लरई, सुनु राम जय शिव धनु तोरा, शेष बहु समसोरी पुमोरा, सो बिल गौ बिहाय समाजा नेते मारे जही सब राजा, सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरी अवमाने, बहु धनुई तोरी लरकाई, कबू ने असिरिस कीनी गोसाई, अहि धनु पर ममता कई हतु, सुनि रेसाय के भृगुकुल केतु। फिर कहते हैं रे नरप बालक काल बस बोलत, काल बस बोलत तो ही ने संभार, धनु सम त्रिपुरारी धनु विदित संकल संसार। कितना प्रभावपूर्ण पद है, कितना भावपूर्ण है, इसकी व्याख्या हम अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।